हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा को लेकर हम पहुंचे हैं इस वक्त रायबरेली में और जिस गांव में हम बैठे हैं यह है उड़वा गांव। ये ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो यहाँ के बारे में एक बड़ा रोचक सा तथ्य पता लगा कि ये जो गांव है ये राणा बेनी माधव की जन्मस्थली है। और राणा बेनी माधव कौन है, अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। हो सकता है आप जानते भी हो, 1857 की क्रांति के महानायक थे वो। अंग्रेजों के पूरे छक्के छुड़ा दिए थे और उसी तरीके की क्रांति इस गांव में एक बार फिर से हो रही है। उसकी शुरुआत की है रिद्धिमा सिंह ने। यहाँ का जो उड़वा का राज परिवार है उसकी बहू है ये। और जिस तरीके के काम कर रही हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक यहाँ क्रांति की शुरुआत इन्होंने की है। रिद्धिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। रिद्धिमा, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप पूरा यहाँ पर महिलाओं के लिए काम कर रही हैं वो क्या काम कर रही हैं? जब मैं यहाँ पे आई थी और जब मैंने यहाँ लोगों को देखा, यहाँ लोगों से मिली, महिलाओं से मिली, तो मुझे बड़ा ही सरप्राइज़ हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ यहाँ लोगों का हाल देख के। सर्दियों में भी यहाँ पे लोग बच्चे इस तरीके से घूम रहे हैं, कपड़े उनके तन पे पूरे नहीं होते। महिलाएं जो हैं सर्दी में भी काम कर रही हैं, गर्मी में भी काम कर रही हैं, ठीक है। और शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है यहाँ पे, जैसे मेरे घर के जस्ट सामने प्राइमरी स्कूल है, तो दिखाई देता है वहाँ से जब बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं उसमें बाथरूम इस्तेमाल करने, तो दरवाज़ों में कुंडी तक नहीं है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में जो नलके हैं वो टूटे पड़े हैं। तो यहाँ का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस गांव को, उड़वा को गोद लिए लगभग 10 साल हो गए हैं सोनिया गांधी जी को, लेकिन आज तक मुझे यहाँ पे एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि इस गांव में कभी सोनिया गांधी जी क्या प्रियंका गांधी जी भी कभी आई हों। अच्छा, हम जब आ रहे थे तो यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी स्थिति थी इस गांव की। तो हम थोड़ा सा ये आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, समस्याएं तो मुझे लगता है अगर मैं बताने लगूं तो हमें लगता है अभी 4-5 घंटे आपको यहीं बैठना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी समस्याएं, जब आप आ रहे होंगे तो आपने खुद ही महसूस किया होगा। जो सबसे पहली समस्या तो सड़कों का हाल बड़ा ख़राब है, ठीक है। और पानी का स्तर जो है बड़ा ही यहाँ पे ख़राब चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और इसके लिए कांग्रेस 10 साल यहाँ रही, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हम लोगों को रायबरेली में यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि बच्चों को दूर दूर तक धक्के ना खाने पड़े। अच्छा, इसके अलावा आप एक जो संगठन चला रही हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश हो रही है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उस संगठन के बारे में बताएं। जी, ये संगठन की शुरुआत अभी कुछ ही समय पहले हुई है। कहते हैं जब तक इंसान खुद किसी चीज़ को भुगतता नहीं है तो उसको समझ में नहीं आता उस पीड़ा के बारे में। तो वो पीड़ा मैंने एक बार नहीं 2-2 बार सही। अभी कुछ दिनों पहले 2 महीने पहले की बात है, यहाँ पे मनोज पांडे के कुछ गुंडों ने मुझे तहसील में घेर लिया था। तो तहसीलदार ने स्वयं मुझे फिर एस्कॉर्ट करा के बाहर निकलवाया। हथियारबंद गुंडे थे, लेकिन हालांकि हमने हार नहीं मानी। और अभी जब मैं प्रचार कर रही थी तो कुछ दिनों अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आपने देखा भी होगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें वो खुद उनके गुंडे कह रहे हैं कि हाँ मैं गुंडा हूँ। और मनोज पांडे उस वीडियो में 10 कदम दूरी पे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का भी प्रयास नहीं किया। मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की करी, अपशब्द बोले गए। काहे भाग रहा है मुंह छुपा के? काहे भाग रहा है? बोल, अब बोल, क्या बोल रहा था? मुंह छुपा के क्यों भाग रहा है? बोल, अब क्या हो गया? बोल, हाँ क्या? अरे हाँ क्या आगे तो बोलना, अब बताओ मैं क्या आ गया? जनता पार्टी मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद। अभी क्या बोल रहा था वो बोल। हाँ गुंडा है। हाँ, और क्या बोल रहा था? नाम बता अपना, गाँव का नाम बता। क्या हो गया? भागो मुंह छुपा के भागो। भारत माता की और जब मैंने उस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई, मेरे साथ अमरपाल मौर्य जी स्वयं रात में 12 बजे थाने गए हैं
और सुनवाई जो थी मेरी, उन्होंने कोशिश की कि कानों तक पहुँचे सरकार के, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ के विधायक का इतना दबदबा है, पुलिस में भी इतना दबदबा है कि वो हमारी एफआईआर लॉन्च करने के लिए अब तक तैयार ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सरकार तो जो है कह रही है कि हमने गुंडों पर रोक लगा दी है, गुंडों को हमने जेल में भेज दिया, फिर भी इस माहौल में इतनी गुंडागर्दी जैसा आप कह रही हैं, कैसे संभव है? संभव है। अब जो ये क्षेत्र है जहाँ मनोज पांडे 10 साल से राज कर रहे हैं, ठीक है, अब हैं तो वो यहीं के राजा ना, सरकार उन पे कितना कंट्रोल लगा लेगी यहाँ बैठ के, ठीक है। तो सरकार ने वैसे तो सब जगह बहुत अच्छा किया। आज मैं लखनऊ चली जाऊँ तो मुझे लगता है मैं रात के 11 बजे 12 बजे भी टहलने निकलूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं यहाँ पे रात में 7 बजे भी नहीं निकल सकती। तो इस तरीके की समस्याएं हैं, लड़कियों के साथ समस्याएं हैं, आप बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक एक लड़की से आप पूछ लीजिए, कोई अगर कह दे कि मुझे यहाँ पे सेफ महसूस होता है, मैं यहाँ सुरक्षित फील करती हूँ, लड़के बगल से निकलते हुए जाते हैं, टॉन्ट कसते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबको लगता है, हर दूसरे बंदे को लगता है कि भाई ये बैठे हैं हमारे ऊपर, ये हमें बचा लेंगे। और यहाँ की पीढ़ी को मनोज पांडे एक ऐसा चरित्र दे रहे हैं जो उनका स्वयं का है, कुछ रचनात्मक नहीं सोच रहे हैं इस नई पीढ़ी के लिए, वो वही गुंडागर्दी आगे देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमरपाल जी इस चीज़ के लिए बहुत ही, हम कहें तो हमारे लिए तो कहेंगे कि भगवान समान है। जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं और जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की है कि बच्चों के लिए कुछ खेल कूद के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए करेंगे, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो ऐसा कभी हमें मनोज पांडे के लिए कभी सुना ही नहीं। हमें ऐसे लगता है कि मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी अगर मैं सरकार के बारे में अच्छी चीज़ें बताने लगूं, लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र के बारे में, विधायक के बारे में, यहाँ पे उसके किए हुए कामों के बारे में कुछ बताऊं तो मेरे पास शायद एक भी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि उन्होंने कुछ रचनात्मक, कुछ अच्छा किया हो। अच्छा रिद्धिमा, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो लगता है कि हाँ, सरकार को और बेहतर करनी चाहिए थी। मैं ये समझना चाहूँगा, आप इस क्षेत्र की हैं, यहाँ के राज परिवार से आती हैं, आने वाली जो भी सरकार होगी, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई और पार्टी हो, क्या उम्मीदें हैं, क्या और बेहतर हो सकता है? सबसे बड़ी उम्मीद जो यहाँ के लोग लगा के बैठे हैं उनसे, वो है कि जो उनके मन में डर और भय आप हर दूसरे इंसान की आंखों में देख सकते हैं। इंसान के बहुत सारे लोग ऐसे जो खुल के सामने हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमें इसको बदलना है, लेकिन वो खुल के इस चीज़ को बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुंडे भी घर में 2 बजे भी, मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि चुनाव का समय है। हर दिन रात के 2 बजे भी, कल रात को मैं निकल के किसी कार्यकर्ता के लिए गई क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया कि हमें धमकी आ रही है, हमारे घर में घुस के लोग धमकी दे के गए हैं। तो भय सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान यहाँ पे बदलना चाहता है। तो एक सुरक्षा हर कोई चाहता है कि हमें सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। इस तरीके के गुंडे जो घूम रहे हैं चारों तरफ, उनको यहाँ से निकाला जाए। और दूसरी चीज़ शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी खुले जिससे कि शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दूर तक ना जाना पड़े। जो स्तर है, जो यहाँ पे विद्यालयों का हाल है, वो बदला जा सके। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ किया जाए। जो मैंने ये संगठन बनाया है दुर्गा शक्ति, ये मैंने महिलाओं का हाल देख के, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं इस क्षेत्र में जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती या डरती हैं या दबती हैं, तो उनके लिए दुर्गा शक्ति संगठन है, ताकि वो अकेला ना महसूस करें। हमें सिर्फ एक कॉल करें, हम तुरंत उनके पास पहुंचेंगे। उनकी जो समस्या, अगर हमें थाने जाना पड़ेगा, हमें धरना भी देना पड़े, तो हम बैठेंगे उसके लिए। बहुत शुक्रिया रिद्धिमा हमसे बात करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो फिर हमें पता लगा कि ये सोनिया गांधी का गोद लिया हुआ गांव है, तो हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ महिलाएं थी गांव की, उनसे समस्याएं जानी। फिर हमने पूछा कि भाई कौन है ऐसा, कोई ऐसा गांव में जो यहाँ की समस्याओं पर खोल के बता सके, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई पॉलिटिकल लीडर। तो हमें रिद्धिमा जी के बारे में कुछ महिलाओं ने बताया कि वो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। तब हमने इनसे बात की, इनसे समय लिया और यहाँ पर आकर के कुछ और समस्याएं समझी, जानी, इनके काम के बारे में जाना। तो रिद्धिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए। आप सभी लोग जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के हर एक अपडेट के साथ कुछ ऐसी भी दिलचस्प जानकारियां जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।